ब्राह्मण बाबा बोले, दासी अगर इस बच्चा को लेकर के जाओगे तो एक रोटी शाम मिलेगा, एक रोटी सुबह, चाहे तुम भोजन करो या बच्चा को भोजन कराओ। माँ दयालु होती है। माँ बोली, मैं भूखे रह जाऊंगी लेकिन मैं अपने बेटा को कभी भूखे रहने नहीं दूंगी। रानी सेव्या ब्राह्मण बाबा के घर चली गई, घर का काज करती है। रोहित कुमार भी माँ के साथ चले गए। रानी सेव्या घर का काज करती है। ब्राह्मण बाबा बोले कि दासी ये तुम्हारा पुत्र जो है इनको फुलवारी भेजो फूल तोड़ने के लिए। नित्य दिन फुलवारी से फूल तोड़ करके लाएगा, मैं पूजा करूंगा। रोहित कुमार नित्य दिन फुलवारी चले जाते थे, फूल तोड़ करके लाते थे। रानी सेव्या घर का काज करती थी। राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में आवाज लगाते हैं, काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद लो होगा बड़ी उपकार। कोई खरीदने वाला नहीं हुए। विश्वामित्र बोले, हे राजन, 1 माह पूरा हो चुका है, तुमने 1 माह बताया कि 1 माह का मोहलत दो और 1 माह में शरीर बेच करके 7 करोड़ कंचन दे दूंगा। 1 माह पूरा हो गया, कब दोगे 7 करोड़ कंचन? राजा हरिश्चंद्र बोले, गुरुदेव। हे राजा हरिश्चंद्र, हे गुरुदेव। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे गुरुदेव, 1 दिन का और समय दे दीजिए। 1 माह तो बीत गया, 1 दिन का और समय दीजिए। कल दिन भर मैं काशी के बाजार में चौराहे चौराहे पर आवाज लगाऊंगा। अगर सूरज डूबने से पहले ये शरीर को खरीदने वाला कोई नहीं हुए तो सूरज डूबने से पहले मैं चिता में अपना शरीर को जला करके राख कर दूंगा। गुरुदेव कल का समय दीजिए, 1 दिन का और समय दीजिए। विश्वामित्र चले गए। दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र काशी के चौराहे पर, गली में चौराहे चौराहे पर आवाज लगाते हैं, हे काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूं कोई खरीद लो। होगा बड़ी उपकार, बड़ी उपकार होगा, कोई खरीद लो। कोई खरीदने वाला नहीं हुआ। सूरज डूबने चला। राजा हरिश्चंद्र लकड़ी ला करके चिता तैयारी करने लगे। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। जिस दिन तूने जन्म लिया तो पलंग बिछा था लकड़ी का, खेलने को जब घर से निकला गुल्ली डंडा लकड़ी का, पढ़ने को स्कूल चला तो तख्त कमल थी लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। पढ़ने को स्कूल चला तो तख्त कमल थी लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ब्याहने को जब चला बराती बना पाल की लकड़ी का, बगल में बैठी दुल्हनिया बिछा के पिढ़िया लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का।
बगल में बैठी दुल्हनिया बिछा के पिटिया लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। खाना बनाने का बेरिया पड़ा, जरूरत लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। गया जवानी आया बुढ़ापा, हाथ में डंडा लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अंत समय आया तो आरती सजी थी लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। श्मशान ले गया तो चिता सजी थी लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वाले तुम्हें सुनाऊं यह जग सारा लकड़ी का। राजा हरिश्चंद्र लकड़ी ला करके चिता तैयारी करने लगे। सूरज डूबने चला। सूरज भगवान से राजा हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हे सूरज देव, हे सूरज देव, तुम मत ठहरो, मैं चिता से नेह लगाता हूँ। अब सोच रहा दिल में मेरे, मुझे मरने का चिंता नहीं है, अफसोस नहीं है, बस अफसोस इसी चीज का है, इसी बात की है। अब सोच रहा दिल में मेरे, अभी ना कर्ज चुकाए जलता। अब सोच रहा दिल में मेरे, बिना कर्ज चुकाए जलता हूँ। सोच रहा दिल में मेरे, बिना कर्ज चुकाए जलता हूँ। सोच रहा दिल में मेरे, बिना कर्ज चुकाए जलता हूँ। हे सूरज देव तुम मत ठहरो, मैं चिता से नेह लगाता हूँ। अब सोच रहा दिल में मेरे, बिना कर्ज चुकाए जलता हूँ। जलने के लिए तैयार हो गया। भंगी आवाज लगाते, ठहरो। कौन इस काशी के बाजार में चिता में जलने के लिए चाहते हैं, ठहरो। पहुंच गया। बोले क्यों भैया जलने के लिए तुम चाह रहे हो? बोले मैं काशी बिकने के लिए आया, खरीदने वाला कोई नहीं हुए, इसलिए मैं शरीर को जला करके राख कर दूंगा। बोले मुझे नौकर का जरूरत है, मुझे नौकर का जरूरत है। तुम बिकोगे, तुम्हारा कितना कीमत? बोले आप कौन है? बोले मैं भंगी हूं। बोले मैं भंगी हूं। बोले मैं छतरी हूं, सूर्यवंशी हूं। मैं भंगी के हाथ कैसे बिकूंगा? विश्वामित्र पहुंच गए। बोले हे राजन, इसी भंगी के हाथ बिक करके मुझे 7 करोटी कंचन दो। बोले गुरुदेव मैं सूर्यवंशी राजा, मैं सूर्यवंशी राजा हूं, मैं इस भंगी के हाथ कैसे बिकूंगा? बोले तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो तुम किसी के हाथ बिक करके मुझे 7 करोटी कंचन दे सकते हो। तुम 7 करोटी कंचन दे सकते हो।
ए बाबू, सदगुरु कबीर साहब जी का बानी है, जाति ने पूछो साथ गे, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति ने पूछो साथ गे, पूछ लीजिए ज्ञान, बात करे तलवार की, परा रहने दो बयान कबीरा, परा रहने दो बयान, बात करे तलवार की, परा रहने कबीरा, रहने दो बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बोले हे राजन, तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो तुम जाति, तुम कहते हो मैं सूर्यवंशी हूं, वो बंगी है, तो इसमें जाति पाति का क्या जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कर्ज है तो तुम किसी के हाथ भीख करके मुझे 7 करोड़ कंचन दे सकते हो। ए बाबू, ए बाबू, भंगी के हाथ बिकने के लिए तैयार हो गया। भंगी बोले कितना कीमत, बोले 4 करोड़ कंचन, 4 करोड़ कंचन दे दिया। 3 करोड़ कंचन में रानी सेबिया बिक गई और 4 करोड़ कंचन में राजा हरिश्चंद्र 7 करोड़ कंचन, 7 करोड़ कंचन विश्वामित्र जी को दे करके राजा हरिश्चंद्र डोम के हाथ बिक करके चल दिए। काशी के श्मशान घाट पहुंचे, राजशाही पोशाक उतार दिया, काला वस्त्र काला पाग, काले वस्त्र काले पाग, हाथ में लाठी। राजा हरिश्चंद्र जी को बोले इसी श्मशान में ड्यूटी करना है। राजा हरिश्चंद्र ड्यूटी करने लगे। भंगी बोले हे राजन, अगर इस श्मशान में कोई लाश जलाने के लिए आएंगे तो 1.25 रुपया 1.25 हाथ कपड़ा लेना, तो लाश जलाने के लिए देना। जो 1.25 हाथ कपड़ा 1.25 रुपया नहीं देगा, लाश जलाने के लिए नहीं देना। सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते नए समाना। भरे
समान। राजा हरिश्चंद्र श्मशान में ड्यूटी कर रहे हैं। रोहित कुमार फुलवारी गए फूल तोड़ने के लिए। फूल तोड़ते समय रोहित कुमार को सर्प काट लिया। रोहित कुमार विष से जमीन पर गिर गया। उनके साथ में जो फुलवारी में फूल तोड़ने के लिए गए थे दौड़ करके आया। ब्राह्मण बाबा से बोले कि बाबा वो दासी का पुत्र था ना, फूल तोड़ने के लिए गया और दासी को पुत्र को सर्प काट लिया, वो मर गया। ब्राह्मण बाबा गए रानी शेबिया से बोले, ए दासी। बोले हाँ बाबा। बोले दासी, दासी। बोले हाँ बाबा। बोले तुम्हारा पुत्र को सर्प काट लिया है, फुलवारी में मर गया है, जाओ उठा करके और उधर से ही उधर श्मशान लेकर के चले जाना। जाओ। रानी शेबिया रोती हुई बिलखती हुई अपने पुत्र के पास जाती है। बेटा को गोद में उठा लिया, आंख से आंसू बहाती हुई रानी शेबिया श्मशान की ओर चल देती है। लहरिया बेटा अरे के ना के छई बई मुखिया लहरिया, मुखिया लहरिया, श्मशान चला गया। श्मशान घाट में राजा हरिश्चंद्र आवाज लगाते हैं, हे काशी के वासियों, बोले अगर कोई इस श्मशान घाट में लाश जलाने के लिए चाहेंगे तो सबसे पहले ₹1.25 रुपया 1.25 हाथ कपड़ा देना पड़ेगा। खबरदार कोई लाश जला नहीं सकता। इस काशी के घाट में मालिक का हुक्म है, लाश वही जलाएगा जो ₹1.25 रुपया 1.25 हाथ कपड़ा देगा। रानी शेबिया रोती हुई बोले, कहाँ आई हो, तुम कौन हो? बोले बाबू मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए आई हूँ। बोले ₹1.25 रुपया दो, 1.25 हाथ कपड़ा दो। बोले बाबा ₹1.25 रुपया तो नहीं है। बोले नहीं है 1.25 रुपया ना 1.25 हाथ कपड़ा है तो उठाओ लाश लेकर के जाओ, जाओ, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है। रानी शेबिया रोने लगी, भगवान अहो रामा बारा रे जतन से बेटा के पोसली हो अब सुगा के
बोले बाबू सवा हाथ कपड़ा आंचल फाड़ लीजिए। राजा हरिश्चंद्र जो ही सवा हाथ कपड़ा को नापते हैं, हारने के लिए जो ही चाहते हैं, रानी सेबिया देखती है कि उनके हाथ में चक्र का चिन्ह है। रानी सेबिया सोचने लगी मेरे पति को भी हाथ में चक्र का चिन्ह थे। बोले बाबू आप कौन हैं? राजा हरिश्चंद्र बोले तुम्हें क्या लेना देना है? तुम आए हो दाह संस्कार करने के लिए, तुम दाह संस्कार कर लो। बोले बाबू मैं आपके हाथ में चक्र का चिन्ह देख रही हूं, मेरे पति को भी हाथ में चक्र का चिन्ह था। और आपको भी हाथ में चक्र का चिन्ह है। ये बाबू बोले तुम्हारा पति कौन है? रानी सेबिया बोली मेरा पति राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र काशी में बिकने के लिए आए। मैं स्वामी से पति से पहले बिक गई हूं, ना जाने मेरे पति बिके होंगे कि या ना बिके होंगे। बोले तुम रानी सेबिया हो और ये रोहित कुमार। रानी रानी मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, राजा हरिश्चंद्र हूं। भगवान बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। राजा हरिश्चंद्र पुत्र के लाश पर गिर करके रोने लगे। उसी समय आकाशवाणी हो गया, ठहरो राजन, कोई किसी का नहीं है। ये बाबू राजा हरिश्चंद्र बोले रानी, हे रानी, ना तुम पत्नी हो ना मैं पति, ना ये मेरा पुत्र है ना पिता। अपने अपने कर्म अपने अपने धर्म पर है। हे रानी, मैं किसी का नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। ए बाबू मैं नौकरी कर रहा हूं रानी,
राजा हरिश्चंद्र, ए बाबू